वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 के क्वेश्चंस को। हम लोग ज्योग्राफी अभी कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर है ये है निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखते हुए चलेंगे। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये विकसित है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा है? तो कांडला स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो औद्योगिक अवस्थिति का कारक कौन नहीं है? तो जनसंख्या जो है वो औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पहले कौन सी लौह इस्पात कंपनी को स्थापित किया गया? तो ये है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पत्तन है या कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो ये सभी कारण होंगे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है कौन है? तो सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है ये कोलकाता रिसड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन है? तो चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखेंगे निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है ये खिलौना उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सुदूर कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात कारखाना खुला? तो लौह इस्पात कारखाना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राउरकेला में खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग? तो सीमेंट उद्योग प्रयुक्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? तो सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी जो है वो टिस्को है। राइट आंसर ऑप्शन बी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भारत में कॉपरनिकस से किस नगर को कहा जाता है? तो भारत में कॉपरनिकस मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो गन्ने के 10 टन रस से 1 टन चीनी बनती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क की जो स्थापना है वो एट्टीवरम प्लायम गांव में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला जो उद्योग है उसे फुटलूस उद्योग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग जो है ये स्थापित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने जो है वो हुगली तट पर मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद भारत में जूट के कितने कारखाने हैं?
तो जूट के जो कारखाने हैं वो 77 है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर देखेंगे, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं। अंगोरा ऊन जो है वो किस जानवर के रोए से बनाते हैं, तो खरगोश से बनाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं, तो पश्मीना ऊन भेड़ से बनाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो ये जो खुला था ये घाटशिला में खुला था, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप जो है वो है जमालपुर का है, राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो भारत में जो बेंगलुरु है ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, बेंगलुरु किस राज्य में है, तो बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक में है, राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो रानीपेट में स्थापित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, दमघोटू गैस निम्न में से किसे कहा जाता है, तो दमघोटू गैस जो है वो CO है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, सलेम या फिर सेलम किस राज्य में स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1984 में हुई थी। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी जो है ये झारखंड में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, इस्पात केंद्र जो है वो समुद्र के निकट है, तो भद्रावती है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें हैं, तो बिहार राज्य के सिवान चंपारण क्षेत्र में जो है वो चीनी की अधिकतर मिलें हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो कौन सा है जो कृषि आधारित उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, तो आभूषण निर्माण जो है ये छोटे पैमाने के उद्योग का उत्पादन है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सहकारी उद्योग की श्रेणी में आता है। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, यहाँ पर मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बंदरगाह की सुविधा है, कपास की निकट उपलब्ध और पूंजी भी उपलब्ध था, तो इस कारण इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।